चुनावी समर है और इस चुनावी समर में हजारीबाग अपडेट्स आपको कई किस्से कहानियां सुनाने वाला है। कहानी झारखंड की, कहानी अपने हजारीबाग की, कहानी यहाँ के राजनेताओं की, कहानी उनके आपसी अदावतों की। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी अदावत कभी लुटियंस दिल्ली में चर्चा का विषय बना रहता था। राजा की अदावत भी किसी मंत्री सांसद से नहीं, सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से थी और इस अदावत ने एक शीत युद्ध का रूप ले लिया था। राजा ने राजनीति के कई जंग भी लड़े, दोनों ओर से मंच पर एक दूसरे को खूब कोसा गया। इस अदावत में कई परिणाम निकले। यह अदावत का ही परिणाम था कि एक मुख्यमंत्री को 4 सीटों से चुनाव हारना पड़ा। शायद यह लड़ाई नहीं होती तो आज झारखंड और बिहार में राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही देखने को मिलती। इस राजनीति के जंग में एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ राज के राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह थे। राजनीति की जानकारी बताते हैं कि इस अदावत की शुरुआत आजादी मिलने के पहले जाने अनजाने में हुई थी। दरअसल राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह पंडित नेहरू से मिलने के लिए नई दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन पंडित नेहरू उस दौरान किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिस कारण वह कामाख्या नारायण सिंह से नहीं मिल पाए। यह बात राजा को भी नहीं बताई गई थी कि पंडित नेहरू किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जिस कारण राजा घंटों तक नेहरू का इंतजार करते रहे और बिना नेहरू से मुलाकात किए उन्हें वापस लौटना पड़ा। यह बात कामाख्या नारायण को इस कदर चुभ गई कि उन्होंने पंडित नेहरू के साथ पूरे भारत के कांग्रेस नेतृत्व को ही चुनौती दे डाली। हालांकि इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है, राजा कामाख्या नारायण सिंह को राजनीति से कुछ अधिक लेना देना नहीं था। वह शुरुआत से ही कांग्रेस को काफी पसंद करते थे। सन 1942 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कामाख्या नारायण सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिवेशन को संपन्न करवाने में उन्होंने सबसे अहम योगदान दिया। इसके अलावा राजा ने महात्मा गांधी के एक आह्वान पर अपने राजपाट देने की भी पेशकश कर दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बात ने राजा का कांग्रेस से कुछ इस प्रकार मोह भंग किया कि वह सक्रिय राजनीति में आ गए। पंडित नेहरू और कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद राजा कामाख्या नारायण से वापस हजारीबाग लौट आए और 1946 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। इसके लिए राजा ने ही एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम पड़ा संथाल परगना जनता पार्टी। अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। देश आजाद हो चुका था, देश में आम चुनाव होने वाले थे। साल था 1952 का और जगह रांची का मोराबादी मैदान। मंच पर खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भीड़ को संबोधित कर रहे थे। भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि संथाल परगना जनता पार्टी यहाँ की जमींदारों की पार्टी है, यहाँ के लोगों को इस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। नेहरू के कई अपील के बावजूद भी राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का दबदबा कुछ इस प्रकार था कि 1952 बिहार आम चुनाव में संथाल परगना जनता पार्टी 11 सीटों से चुनाव जीतती है। वहीं 1957 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 23 सीट से जीतती है। 1957 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 3 लोकसभा क्षेत्र से भी जीत मिलती है। इस कहानी में एक किरदार और भी था जो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री तक बनता है। इनका नाम था कृष्ण बल्लभ सहाय, यानी कि केबी सहाय। वैसे तो केबी सहाय का जन्म बिहार के शेखपुरा में हुआ था, लेकिन पिता ब्रिटिश राज्य में दारोगा थे, जिस कारण वे पिता के साथ बचपन में ही हजारीबाग आ गए थे। एक तरफ पिता अंग्रेजी राज में दारोगा और बेटा अंग्रेजी राज के खिलाफ कांग्रेस का सिपाही। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो समेत सभी बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया। जेल गए और यही मिले उन्हें किसान सभा वाले कद्दावर कांग्रेसी नेता श्री कृष्ण सिंह। 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनाई तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर केबी सहाय उनके सचिव बने। आजादी के वक्त के अंतरिम प्रांतीय सभा में भी वे साथ रहे। इस बार बिहार केसरी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें राजस्व का पूरा महकमा तक सौंप दिया। फिर क्या था, केबी सहाय लगे राजस्व के बहाने जमींदार प्रथा का उन्मूलन करने। हालांकि इसके पक्ष में श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि सभी थे, लेकिन इस पूरे ड्राफ्ट को केबी सहाय लीड कर रहे थे।
इस ड्राफ्ट को बिहार विधानसभा में पारित भी करवा दिया गया था। इस तरह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया था। इसके बाद कामाख्या नारायण सिंह और केबी सहाय एक अदावत की शुरुआत हो चुकी थी। कांग्रेस से नाराज कामाख्या नारायण सिंह इस बात से और भी पंडित नेहरू से गुस्सा हो गए। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में पंडित नेहरू ने खुलकर समर्थन किया। हालांकि इस एक्ट को पटना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमींदारों के द्वारा चुनौती दी गई। इसके बाद इस एक्ट को कोर्ट के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उस समय जमींदारों की ओर से दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह और रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह लीड कर रहे थे। इस एक्ट के बाद राजा कामाख्या नारायण सिंह आजीवन केबी सहाय को चुनाव हारने में लगे रहे और सफल भी हुए। केबी सहाय जहां से नामांकन का पर्चा भरते, राजा कामाख्या भी वहीं से चुनाव लड़ते। सन 1957 में केबी सहाय हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा और गिरिडीह से चुनाव लड़े, जहां वह गिरिडीह का चुनाव 3000 वोट से जीते। यह आखिरी चुनाव था जब वह राजा के खिलाफ जीते थे। इसके बाद 1962 के चुनाव में वह 5 सीटों से चुनाव लड़े, गिरिडीह, बेरमो, जमुआ, गांवा और पटना वेस्ट, जहां केवल वह पटना वेस्ट से ही चुनाव जीत पाए, क्योंकि पटना वेस्ट का इलाका संथाल परगना के अंदर नहीं आता था। 62 में चुनाव जीतने के बाद 2 अक्टूबर 1963 में केबी सहाय बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद भी चुनावी हार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 67 के चुनाव में श्री सहाय एक बार फिर से हार का सामना किए। वह हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा और पटना से चुनाव लड़े और इन तीनों जगह से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साल 1964 में पंडित नेहरू का निधन के बाद कामाख्या नारायण सिंह और पंडित नेहरू की अदावत वही समाप्त हो गई। वहीं कांग्रेस के केबी सहाय और राजा बहादुर के बीच की दुश्मनी 1970 में राजा के निधन के बाद समाप्त हो गया।